जो यहाँ सरकारें बनी वो गरीबों की नहीं बनी। अगर बनी हुई होती तो नियम के खिलाफ ये गड्ढा न हुआ होता। चोरी करके बालू जाता है रोड पर, उन्हें कलेक्शन करने का काम करते हैं। रोड पर कलेक्शन करने का आगे नदी में नहीं आके देखते हैं कि नदी में कितना ठेकेदार गड्ढा करवा रहा। 35 फीट तक गहराई तक बालू निकाल दिया गया। ये तो मौत का कुआं खोद दे रहे हैं सरकार। जो संवेदक को जो लाइसेंस सरकार ने दिया है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। आज एक आदमी हुआ है, फिर दूसरा भी आदमी हो सकता है। इसे कोई लिए ठेकेदार पर केस करना चाहिए और इस गरीब परिवार को उचित मुआवजा सरकार को देनी चाहिए। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत चिलोर पंचायत गांव शेरपुर, यहाँ पर एक व्यक्ति का मौत हो गया है, जो कि उत्खनन विभाग फिर गड्ढा के खोदने के बाद में उस गड्ढा को भरा भी नहीं और वहाँ पर सारे लोग शेरपुर बाजार के, शेरपुर गांव के जो लोग हैं वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं और जितना भी क्रियाकर्म होता है वो उसी गांव में मतलब घाट पर जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि उनका जैसे नहाने के क्रम में जाते हैं, उनका गड्ढा के होने के बावजूद उनकी मौत हो जाता है। ये जो है ना दलित परिवार से हैं और अभी उनके हम सब में आए हुए हैं, सब यात्रा में, जो कि उनकी जो मौत होता है पोस्टमार्टम वगैरह भी सब कुछ हो गया है और बहुत सारे यहाँ पर गांव के हैं, बहुत सारे परिवार लोग भी हैं। कैसे कैसे उनको जो है ना से घटना हुआ है सर? देखिए हमको जो जानकारी हुआ गांव से कि भाई नदी में कुछ बालू जो उठाए हैं उसके तहत ये गड्ढा हो गया है ज़्यादा। जो लोग का सिस्टम है जो कानून में कि 4 से 5 फीट गड्ढा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 25 से 30 फीट गड्ढा हो गया है। पानी जमा हुआ है, लोग इधर ही आते हैं नहाने उन्हें या अपना जो भी है बाहर क्रिया करने के लिए। अब इसी दरमियान में वो गड्ढा में चले गया, उनको अंदाज़ा नहीं था कि इसमें इतना पानी होगा और किसी कारण बस बेचारा भूलवश में वो गड्ढा में चला गया। अब उसके जाने के बाद वो पानी में डूब करके उनको मृत्यु हो गया। बाबूजी हैं उनको? कैसे कैसे घटना हुई है? घटना तो हुआ यही कि अभी समय अच्छी 12 बजे के बाद में वो नहाने गया, लेंस में नहाने गया तो फिर आशापुरा देकर उसको अपना पत्नी के बोल करके कि हम जा रहे हैं ज़रा नदी। अब गया नहाने के लिए गया तो फिर जैसे कि हम लोग आशापुरा देख करके 2-3 बजे गाँव के लोग हमेशा जालते हैं। हाँ 2-3 बजे के बाद जैसे कि फिर हम लोग घूरना फिरना कर दिया, गोले छान मार दिया, नहीं मिला। 2 माँ बेटा दोनों जैसे कि घूर के चल आया यहाँ से पुल तक। तब फिर जैसे कि उसको बड़ बेटा है, उसको जैसे कि वो हमको नाती है मानहिल, उस दोनों ये मिल करके दोनों गया फिर बैजूधाम पहाड़ पर कि उस पर कहा है तो वहाँ से नहीं मिल पाया तो वहाँ से चल दिया घरे पहुँचा ये। और 1 घंटा के बाद जैसे कि फिर लड़कन लोग नहाने लग गया तो वहाँ हाला हुआ कि से एगो आदमी है। फिर हम घर से आदमी भेजे कि जाओ देखो, यही इतना बात है और कोई बात नहीं। तब पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? हाँ फिर पोस्टमार्टम। यहाँ के अधिकारी क्या बोले? अधिकारी बोले कि ले चलो, अब कहाँ ले चलो, पोस्टमार्टम होगा। हैं तो पोस्टमार्टम होगा तब हम कहा कि ठीक है आगे चल के लड़कन का जैसे कि अथी बनेगा हम गैस लिए। यहाँ के सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हैं क्या देना चाहते हैं सब वही बताएंगे, हम क्या मांगे। काची नाम होलो बाबू? गुलशन कुमार। कैसे पापा डेट कर गए गए थे उधर नहाने थे तो बहुत देर से गए थे तो हम लोग गए खोजने, फिर गए तो पूरा खोजे तो नहीं मिला तो फिर घरे आए तो फिर उसके बाद में पता चला कि फिर ऐसे हो गया तो फिर गए। ये भाई हैं, देखिए ये जो है ना छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका लगभग उम्र जो है 28 वर्ष के है और ये दोनों जो है ना, ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है और इनका दोनों छोटे बच्चे हैं। अब इनका घर गृहस्थी दुनियादारी कौन करेगा? यहाँ जो सरकार का जो नियम होता है
वो नियम के विरोध में जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हो या जितने भी ठेकेदार हो वो गलत काम करता है। 5 फीट गड्ढा खोदने का है और 30 फीट गड्ढा को खोद करके किसी को, ये तो अभी एक का मौत हुआ है, पता नहीं कितने लोग को यहाँ पर मौत होगा, कि इसलिए ताकि वो हमेशा लोग यहाँ पर जाते रहते हैं, यहाँ पर हमेशा लोग जाते रहते हैं और ये निकसार है, यहाँ पर लोग का आने जाने का क्रियाक्रम करने का सब कुछ है यहाँ पर है। का नाम होलो बाबू? रोशन कुमार। कैसे पापा तो डेट कर गल तो? हम पढ़ के लिया और दादी कल कि पापा ना हो इधर घर से जाके खोजी, तो मामी से गेलो तो हम गेलियो उधर खोजे और फिर 1-2 घंटा भर खोजा लिया, फिर नहीं घर ना, तो सब लड़कन सब चिल्लाए लगला थी। तो एगो लड़का से पूछल कि कौन है रे, तो कहा कि तोर पापा है, तू न से जाए ना हाली सुन से गेलिया सब, फिर हाली सुन खाट उठ अला, फिर सब लेके अला थी। तो पापा डेट कर गल सुन ले, डेट कर गल थुन, है ना। और देखिए ये छोटा बच्चा है, बोलने के लिए जो है ना से ये बिल्कुल क्या बोला जाए इसको, ये छोटा छोटा बच्चा, इसको क्या कहा जा सकता है। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं सर, ये यहाँ का जो अधिकारी है, यहाँ के जो उत्खनन विभाग के लोग हैं, इसमें क्या कहेंगे आप लोग? हम तो कहेंगे सरकार के नियम के विरुद्ध जो भी काम कर रहा किया ठेकेदार, उस पर केस होनी चाहिए, सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और उस ठेकेदार पर केस करनी चाहिए कि सर खनन विभाग द्वारा जितना खनने के लिए दिया नियम कानून में है और उसको अवहेलना कर करके इन्होंने 20 फीट और 25 फीट जहाँ तहाँ गड्ढा कर दिया है। आज एक आदमी हुआ है, फिर दूसरा भी आदमी हो सकता है। इसे कोई लिए ठेकेदार पर केस करना चाहिए और इस गरीब परिवार को उचित मुआवजा सरकार को देनी चाहिए। इसके लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए आंदोलन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस गरीब परिवार को उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। यही कहना है कि जो सरकार का गाइडलाइन है, जितना नियम के अनुसार से जितना उसका बालू निकालना है उतना ही निकालना चाहिए। यहाँ तो पता चलता है जनता की ओर से कि 30 फीट 35 फीट तकला गहराई तकला बालू निकाल दिया गया। ये तो मौत का कुआं खोद दे रहे हैं सरकार। जो संवेदक को जो लाइसेंस सरकार ने दिया है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। यहाँ का स्थानीय पदाधिकारी है उसको जांच करना चाहिए। ये सरकार संवेदक को लाइसेंस दे करके और जो बालू माफिया जो जितने जो हैं वो नियम के विरुद्ध चल करके न जाने कितने गरीब का मौत हो जाएगा। आज अशोक मांझी नहाने के क्रम में डूब के मर गए, उनकी हत्या हो गई, पानी में डूबने से उनकी हत्या हो गई प्राकृतिक आपदा के चलते। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि जो प्राकृतिक आपदा जो है उसके तहत ये असहाय आदमी को, जो छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, इनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला आदमी चला गया, ये छोटे छोटे निहाल बच्चे को कौन परवरिश करेगा? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, इसलिए इनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और जो सरकार के नियम जो विरोध में जो अभी कार्य चल रहा है, प्रभारी गया जिला के प्रभारी राघवेंद्र नारायण जी हैं और यहाँ पर गरीबों के नेता हैं। ये जहाँ पर दुख हो सुख हो हमेशा सहभागी रहते हैं ये। और इनका काम जो है, आज देख लीजिए एक दलित परिवार को जो है ना घटना घट गया है और यहाँ पर चले आए हैं। इनका काम जो है बिल्कुल सराहनीय है और ये मैं इनसे बातचीत करूँगा। आप आज का जो है यहाँ पर आप आए हैं सर, इनका जो घटना घट गया है इसमें क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि घटना बहुत दुखद है। किसी परिवार पर, पास पड़ोस के लोगों पर, उसके गांव पर और ख़ास करके इस तबके गरीब तबके के तमाम लोगों पर ये बहुत बड़ा पहाड़ है। इस दुख के घड़ी में देखिए सारे लोग साथ हैं। हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष हैं उमेश पासवान जी, महासचिव हैं आपके मदन दास जी, महासचिव यहाँ के हैं संदीप चौधरी जी, उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश दास जी और फिर महेश पासवान जी, नगेंद्र पासवान जी, लोजपा के संजय जी हैं, साव जी, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग सारा पूरा टीम बहुजन समाज पार्टी, यहाँ सुजीत जी हैं, जुगल मांझी हैं, हम लोग यहाँ आए हैं तो इनकी गाथा सुन के परेशान हैं। वो आदमी का उम्र 35 साल था, उनके 2 बच्चे हैं, देखिए एक 2, पिताजी देख लीजिए कितने बूढ़े हैं पिताजी,
अब इनका परवरिश कौन करेगा और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो मैं कहता हूँ हम लोगों की सोच है, और शुरू से मैं सोचता हूँ कि अभी तक जो यहाँ सरकारें बनी वो गरीबों की नहीं बनी। अगर बनी हुई होती तो नियम के खिलाफ ये गड्ढा न हुआ होता। और ये तो प्रशासन की कमी है ना सर। प्रशासन तो सरकार पर न चलता है। सरकार टाइट है तो प्रशासन चुस्त रहेगा, और सरकार लूज है तो प्रशासन ये रहेगा। आप पहले ही समझिए कि सरकार जैसा रहेगा वैसने न प्रशासन रहेगा। कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? इतना पब्लिक तो बोल रही है, ये घटना पहली घटना नहीं है। आप पूरा पुल को देख लीजिए, पूरा पुल पर भी आदमी डूबा है, हर साल डूबता है, एक दो को नहीं। इस नदी के इस बगल और इस बगल लगभग हर साल 15 से 20 आदमी का मौत होता है। इस सरकार के गलत नीति जो बालू का उठाव है कि पुल के बगल से नहीं होना चाहिए और पुले के बगल में गाड़ी लग रहती है। तो भाई प्रशासन को पता नहीं चलता है। हम लोग बोल रहे हैं कलेक्टर साहब को पता नहीं चलेगा, एसपी साहब को पता नहीं चलेगा, चलेगा। वो भी मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ऐसी है। ग्रामीण विरोध करते हैं तो लेवी लगाने का आरोप लगाते हैं कि प्रशासन तो लगावे न करेंगे। कहे तो कि जब प्रशासन गलत है, कहे तो कि कलेक्टर के पास अगर कोई लड़का यहाँ से चला जाएगा, चूँकि अभी जो कलेक्टर आए हुए हैं वो सबका सुनते हैं, एसपी सबका सुनते हैं, वहाँ पब्लिक से ही लोग मिलते हैं। वहाँ चले जाएंगे ना तो कल के गले इनको बंद कर देंगे, उनको सूचना कर देंगे कि ये लेवी मांग रहा था ट्रैक्टर वाला से, ट्रक वाला से, ठेकेदार से, ऐसा होता है। अब वो बेचारे कहाँ जान गए, हर बीट के छानबीन तो होता नहीं है। तो ये सारा जिम्मेवारी, और फिर कोई पैर भी ऐसा आ जाएगा कि उनको तंग मत कीजिए, थोड़ा देख लीजिए, अबरी भर वार्निंग दे दीजिए या क्या होता है। तो आखिर गलत हमारे साथ हो रहा है तो हम क्या सोचें? यही न सोचें कि सरकार की वजह, सरकार के गलत नीतियों की वजह से उपजे भ्रष्टाचार के कारण अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का इस देश में नुकसान हो रहा है, बिहार में नुकसान हो रहा है। खास करके इस नदी किनारे रहने वाले अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति, जो भी गरीब हैं, जो घर में बाथरूम नहीं है तो नदी के किनारे चले आते हैं, डूब के मर जाते हैं। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा दोष जो है यहाँ के स्थानीय प्रशासन का है ना सर। अरे भैया, स्थानीय प्रशासन, हम तो बोल रहे हैं ना, तो डीएम साहब नहीं सुन रहे हैं, एसपी साहब नहीं सुन रहे हैं। एसपी साहब का कौन यहाँ प्रतिनिधि है? स्थानीय प्रशासन, अंचल अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं, उनको आना चाहिए। गरीब आदमी अगर वही लोग रोड जाम करता है, ये करता है, जो गलत काम है, नहीं करना चाहिए। अब तो सरकार का अनाउंसमेंट है कि उसको मिलेगा, लेकिन अभी 20,000 रुपया मिलने के जो है ना, वो इनको पैर का जूता, क्या जूता तो रहता ही नहीं, इनका थक के जाएंगे, हम लोग को फ़ोन करेंगे कि पैसा नहीं मिला है। आप लोग क्या कीजिएगा? कह तो रहे हैं कि कल हम लोग मिलते हैं, कल से परसों तक, ये तो कल अथी करेंगे ये लोग। और उसके बाद वो पहला काम है जो 20,000 वाला, वो नहीं देंगे तो तुरंत घेराव कर देंगे, टाइम में नहीं लगेगा। 10 से आदमी, 20 से आदमी, 50 से आदमी गांव को उठावेंगे, घेरेंगे उनको, क्योंकि उनको तत्काल 20,000 रुपया देना है ना, मृत्यु प्रमाण। अरे भैया, जब पोस्टमार्टम हो गया तो इंतजार क्या करते हैं? अपना ही देखते हैं। जब रोड जाम होता है, भीड़ नहीं संभलती है, तो एसडीओ भी आते हैं तो